नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित जो कि दूसरा चरण है और इस चरण में एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है गणन प्रपत्र। इसे भरने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसे हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद इस गणन प्रपत्र को भरने के लिए एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रपत्र को भरने के संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। काली लीड वाली कलम का ही इस्तेमाल करेंगे और इस गणन प्रपत्र को भरने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे और अंक का यदि प्रयोग करेंगे तो अंक अरेबिक न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। और अरेबिक न्यूमेरिकल को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे इस प्रकार से करेंगे, 0 यदि लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद 1 लिखना है तो ऐसा सीधा होगा। फिर 2 को इस प्रकार से लिखेंगे, 3 को इस तरह से लिखना है, 4 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 5, उसके बाद 6, 7 इस तरह से लिखेंगे, 8 और 9 को लिखने के लिए ऐसा करना है कि गणन प्रपत्र पर क्रमांक और उसका वार कोड मुद्रित है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र संख्या है, उसके बाद यह वार कोड है। भरे हुए गणन प्रपत्र का स्कैन किया जाएगा। इसे आप जब पूर्णतः भर लीजिएगा तो इसका स्कैनिंग होगा, यानी कि इस वार कोड के द्वारा स्कैन होगा। इस वजह से प्रपत्र को इसे ना तो मोड़ना है ना तो इस वार कोड में कोई छेड़छाड़ करना है। उसके बाद प्रपत्र में यहाँ से देखिएगा क्रम संख्या 1 2 3 4, यानी कि इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 15 तक यह है कॉलम दिया हुआ। और यदि 15 से अधिक परिवार होने की स्थिति में कंटिन्यू सीट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा वैसे परिवारों की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद ही कंटिन्यू सीट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रपत्र को भरने के लिए सीखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस गणन प्रपत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इस भाग को लोकेशन विवरण कहा जाता है, इसमें लोकेशन भरा जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, यह सबसे बड़ा कॉलम जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा भाग है यह आंकड़ा संकलन है। इसी में कार्य होगा। परिवारों का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम इसी में अंकित किया जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस भाग को देखिए, यह विषय और कोड को सूचित कर रहा है। यहीं से कोड उठा करके यह आंकड़ा विवरण में भरा जाएगा। उसके बाद अंततः सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, इस भाग को देखिए, यह सो घोषणा और हस्ताक्षर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य है। तो राज्य में आपको देवनागरी लिपि में बिहार लिख देना है। बिहार के बाहर भी हो सकते हैं तो वह भी उस स्थिति में लिखा जाएगा। उसके बाद यह वार कोड है, इसे कोई भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है कलम से। उसके बाद जिला कोड है। सपोज कीजिए कि आप जिस जिला के अंतर्गत हैं उसका यहाँ पे कोड लिख देना है, तो जिला कोड यहाँ पे 04 लिख देते हैं। उसके बाद चार्ज का कोड। चार्ज का कोड कहने का अर्थ हो गया कि जिस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं तो उसका कोड जाएगा। तो यह सभी प्रविष्टियाँ हम यहाँ पे काल्पनिक दे रहे हैं। आप जहाँ से कार्य करेंगे उसको सही और सटीक भरेंगे। फिर पंचायत कोड है, तो पंचायत कोड को भी हम 011 कर सकते हैं। वार्ड नंबर में आप जो भी वार्ड नंबर है रखेंगे तो 00 यहाँ पर 2 कर देते हैं। कटकुट नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद गणना ब्लॉक नंबर, आप जिस गणना ब्लॉक में है तो यहाँ पे नंबर डालेंगे, या तो उपगणना ब्लॉक में है तो उपगणना का यहाँ पे नंबर डालेंगे। तो गणना ब्लॉक में आप कार्यरत नहीं हैं तो इसे इस तरह से आप हाइफन भी लगा सकते हैं और उपगणना ब्लॉक में जो आपका उपगणना ब्लॉक संख्या है यहाँ पे डाल देंगे तो 001 है। उसके बाद आगे है मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार से। अब आपको ध्यान देनी है, प्रथम चरण में इस पार्ट में काम किए थे, आप देख सकते हैं। इसमें यह वही भाग है जो कि प्रथम चरण में काम किए थे। तो इसमें सभी प्रविष्टियां आपको एकत्रित हो जाएगी
भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या। तो इसमें ज़्यादा विशेष नहीं लिखा जाएगा। भवन संख्या और मकान संख्या, उसके बाद परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या लिखा जाएगा। तो मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार से भवन संख्या आदि हम दे देते हैं। तो भवन संख्या चलिए 001 का ही कार्य करना प्रारंभ किए। उसके बाद मकान संख्या, तो मकान संख्या भी वही होगा 001। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, तो परिवार का क्रम संख्या यह 01 होगा। उसके बाद परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो परिवार में कुल सदस्य की संख्या, सपोज कीजिए कि उस परिवार में कुल सदस्य की संख्या 3 है, तो 03 लिख देंगे। उसके बाद परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो, यदि उसके पास मौजूद है तो इसमें आप प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भर देंगे और पीछे से प्रारंभ करना है भरते हुए 0 2 3 4 5 2 9 7 इस तरह से भरेंगे और आगे में जो भी बॉक्स होगा वह खाली रह जाएगा। उसके बाद ग्राम और मोहल्ला, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस ग्राम में, तो उसका पता लिखना है, तो लिख देंगे देवनागरी लिपि में ग्राम मुंगेर, यह पता हो गया। हम बार बार कह रहा हूँ कि यह जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं काल्पनिक है, सिर्फ हमें यहाँ पे सीखना है। सीखने के उद्देश्य से सारी प्रविष्टियाँ यहाँ पे फिलअप की जा रही है। पिन कोड भी यहाँ पे लिख देंगे 81 32 13। उसके बाद राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो तो राशन कार्ड यदि है तो यहाँ पे उसी प्रकार से भर देंगे 2 4 5 6 2 1 3। उसके बाद आगे का भाग खाली रह जाएगा। अब हम लोग आंकड़ा संकलन में किस प्रकार से फिलअप करेंगे उसको देखते हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे इस सीट में परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, तो निश्चित रूप से इसमें 3 सदस्य की एंट्री होगी। तो 01 02 और 03 यहाँ पे लिख देंगे। परिवार के सदस्य का पूरा नाम यहीं पे लिखना है देवनागरी लिपि में। तो एक परिवार का सदस्य जो कि मुखिया है, इसे शुरू से ही प्रारंभ करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं राम कुमार, स्पष्ट रूप से लिखना है साफ साफ। और राम कुमार के पिता का नाम है धीरज सिंह, यह हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसी परिवार में इसका राम कुमार का बेटा है मोहन कुमार, तो यहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट रूप से। और मोहन कुमार का पिता राम है, तो यहाँ पे लिख देंगे राम कुमार। शॉर्टकट नाम लिखने में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूर्ण नाम लिखना है। उसके बाद राम कुमार की एक बेटी है, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे सीता कुमारी। बस इस परिवार में 3 ही सदस्य हैं, क्योंकि हम यहाँ पे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या शो कर चुके हैं। और इसका पिता का नाम में पुनः राम कुमार आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 17 तक इसमें कोड भरा जाएगा। कहीं कहीं पे जाति का नाम भी लिखा जाएगा, तो इसे लिखेंगे उसी प्रकार से देवनागरी लिपि में। लेकिन अब कोड ही भरा जाएगा, और कोड के लिए यह जो विषय कोड है नीचे सबसे, इसको देखिए, यह विषय कोड, इसी के आधार पर यहाँ पे फिलअप किया जाएगा संख्या। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परिवार के प्रधान से संबंध। तो राम कुमार
परिवार के साथ किस प्रकार से संबंधित है? धीरज सिंह इसके पिता हैं, लेकिन धीरज सिंह अब नहीं रहे। इस वजह से राम कुमार परिवार के साथ किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का विषय कोड यहाँ पर है, परिवार के साथ संबंध। प्रधान स्वयं तो 01 है, तो यह प्रधान है यानी कि स्वयं है, तो यहाँ पर कोड 0 और 1 दे देंगे। उसके बाद आयु, चौथा क्वेश्चन है आयु और वर्ष में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम दिया है, 1 2 3। तो यदि उसकी आयु 100 साल है तो यहाँ से 1 0 0 करेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यदि होगा तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि 40 साल है तो 4 और 0, यह आपका जो बॉक्स है वह खाली रह जाएगा, तो गलती हो जाएगी। यदि 40 साल है तो आप शुरू में 0 लगाएंगे और यहाँ पे 4 और अंत में फिर 0 देंगे, यानी कि 40 वर्ष इसकी आयु है। अब लिंग देखिए, तो राम कुमार पुरुष है, तो पुरुष के लिए लिंग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 विषय कोड में आ जाते हैं, विषय और कोड में। तो पुल्लिंग के लिए 1, स्त्रीलिंग के लिए 0 2 और अन्य के लिए 0 3। तो यह पुरुष है, पुल्लिंग है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 0 और 1 देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ चुके हैं, वैवाहिक स्थिति। तो इसका जवाब फिर यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, वैवाहिक स्थिति में कोड की सहायता से। अविवाहित हैं तो 0 1, वर्तमान में विवाहित हैं तो 0 2, विधवा या विधुर हैं तो 0 3, संबंध विच्छेदित हैं तो 0 4 और तलाकशुदा हैं तो 0 5। तो वर्तमान में विवाहित है, यानी कि यह विवाहित है तभी तो इसके यह सब बच्चे हुए। तो उस स्थिति में यहाँ पर वर्तमान में विवाहित की स्थिति में कोड 0 और 2 जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 धर्म में आ चुके हैं। तो यह हिंदू के लिए 1, इस्लाम के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख के लिए 4, आगे में 0 लगेगा। तो इसे हिंदू यदि लिखते हैं तो 0 1 लिखेंगे और यह यहाँ पर 0 और यह 1 होगा। उसके बाद जाति का नाम एवं कोड, तो यह इसके लिए देखिए कोड आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह स्पष्ट लिखा है कोड डायरेक्टरी के अनुसार से अवेलेबल होगा। आप विजागा ऐप में लॉगिन होइएगा, तो जाति का नाम जो ही आप फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे जो भी 201 से प्रारंभ होकर के 215 तक की जातियाँ हैं वह सभी शो कर रहा है और अन्य के लिए 216 है। उसी के अनुसार से आप लिख देंगे जिस जाति से यह निर्भर है। तो यदि इसे हम कह देते हैं कि यह जाति में कहार है, एक काल्पनिक है, तो इसके लिए कोड जो आएगा 59 है। तो शुरू में आप 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पे 9 लिखिएगा सीधा, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा, सीधे इसी तरह से। हम लोग पहले ही न्यूमेरिकल जो अरेबिक न्यूमेरिकल है उसका प्रयोग किए थे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता में कोड डायरेक्टरी के अनुसार फिर उसी प्रकार से आपको मिलेगी। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ उस कोड को दर्शाना है। तो यदि वह पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत उसे रखेंगे और इसका कोड आप देखिएगा डायरेक्टरी में तो 0 0 है। उसके बाद कार्यकलाप क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। तो 10 देखिए यहाँ पे है कार्यकलाप। सरकारी नौकरी है तो 1, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है 2 और संगठित क्षेत्र में प्राइवेट। इसी प्रकार से वह कहाँ तक यानी कार्यकलाप किस प्रकार से है उसका, तो यह पूरे देख लीजिएगा जहाँ तक आपको देखना है। कुछ नहीं है तो 15। तो इसे हम अन्य मजदूर के रूप में लेकर के चलते हैं राम कुमार को, तो यह हो जाता है 0 8 कार्यकलाप में। उसके बाद आवासीय स्थिति 11। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में यदि पक्का मकान है तो 0 1, पक्का मकान 1 कमरा है तो 0 2, खफरेल है या टीन है तो 0 3। तो जिस समय आप प्रथम चरण में कार्य किए थे तो ध्यान रखना है, उसी अनुसार से आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। तो आप यदि पक्का मकान दिए हैं 2 या 2 से अधिक कमरा
तो इसके लिए 01 का कोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 12 नंबर में है आवासीय व अस्थायी प्रवासीय स्थिति। तो इसके लिए 12 नंबर कोड के लिए यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे लागू नहीं, तो 01, यानी कि वह व्यक्ति राम कुमार वो अस्थायी प्रवासीय स्थिति किस अनुसार से है, बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं या तो फिर बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा कर रहे हैं या अन्य देश में, तो इसका कोड यहाँ पे दिया है, जो लागू होगा उसे लिख देंगे। तो लागू यदि नहीं है तो 01 दे देंगे, तो यहाँ पर 01 हो गया। उसके बाद कंप्यूटर की स्थिति और लैपटॉप की स्थिति क्वेश्चन नंबर 13 में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ से आपको अवेलेबल होगा, इसमें देखिए हाँ इंटरनेट के साथ है, हाँ इंटरनेट के बिना है, नहीं है। तो यदि उसके पास नहीं है, इन 03 आप एंट्री करेंगे। उसके बाद मोटरयान, तो मोटरयान के लिए पुनः एक कोड यहाँ पर मिलेगा आपको, 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया ट्रैक्टर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हम देते हैं 06। उसके बाद कृषि भूमि, कृषि भूमि में यहाँ से अवेलेबल है आपका सारा कोड। 0 यदि उसके पास कृषि भूमि है तो 01 देंगे, 0 से अधिक और 50 डिसमल तक है तो 02 देंगे। तो चलिए यहाँ पे 0 दे देते हैं, कृषि भूमि इसके पास नहीं है, तो 01 हो गया। उसके बाद आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि के लिए यहाँ से आएगा 0 के लिए 01, तो 0 तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उसका पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा का है, हम लोग पहले ही दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, आवासीय स्थिति में 01 दे चुके हैं, यानी कि इसके पास पक्का मकान है। तो पक्का मकान है तो आवासीय भूमि तो उसके पास निश्चित रूप से होगी, इस वजह से 0 यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। 0 से अधिक और 5 डिसमल तक है या तो 02 है, 5 डिसमल से अधिक और 10 डिसमल तक है तो 03। तो चलिए 0 से अधिक और 5 डिसमल तक है, तो 1 डिसमल में 6.4 धूर 5.5 हाथ की लगी से होती है। तो उसी अनुसार से 5 डिसमल में कितना ज़मीन है, यानी कि वह बीघा या धूर कट्ठा में बताएगा, कट्ठा में यदि बताता है या धूर में बताता है तो उस अनुसार से आप डिसमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होता है, तो उस अनुसार से 02 यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यदि अधिक है, अधिक ज़मीन धूर या कट्ठा में बता रहा है तो आप उसके डिसमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है सभी स्रोतों से मासिक आय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहाँ पर कोड है, यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में, ये 0 से अधिक और रुपये 600 तक, यानी कि महीने में, ध्यान रहे सभी स्रोतों से मासिक आय, एक महीने में 6000 तक यदि वह कमा रहा है 0 से 6000 तक, तो यहाँ पर 01 दे देंगे। इसके बाद आधार संख्या है और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है स्वेच्छा से। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें आधार कार्ड का जो नंबर है उसे आप चढ़ाते चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं उसी परिवार में दूसरा सदस्य मोहन कुमार। तो मोहन कुमार राम कुमार का पुत्र है। तो इसमें परिवार के प्रधान से संबंध है, तो संबंध अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिर चलेंगे या विषय कोड में आइए। तो पिता पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पर देखिए पति पत्नी प्रधान स्वयं पुत्री पुत्र, यानी कि पुत्र है तो 03 यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आयु, मोहन कुमार की आयु कितनी है लिख देंगे यहाँ पे पूछ करके, कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, वर्ष में लिखेंगे। तो चलिए 020 लिख देते हैं, 020। उसके बाद लिंग, यह भी पुरुष है तो पुरुष के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर वैवाहिक स्थिति, तो यह इसकी शादी अभी नहीं हुई है तो अविवाहित है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कोड क्वेश्चन नंबर 6 01 आएगा। धर्म, तो यह भी उसी धर्म के मानने वाले हैं तो 01। उसके बाद यह भी कहार जाति से है और इसका कोड हम लोग देख चुके हैं 059। शैक्षणिक योग्यता,
इसकी शैक्षणिक योग्यता क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता डायरेक्टरी से मिलेगी। तो यह यदि आगे पढ़ाई किए हुए हैं या तो फिर उसी प्रकार से यह भी निरक्षर हैं तो इसके लिए 0 कर देंगे। उसके बाद कार्यकलाप क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए 10 के लिए फिर हम यहाँ से देखेंगे। तो कार्यकलाप में है क्या कि वह क्या कर रहा है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उस स्थिति में वह भी यदि एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ 0 ऐड कर देंगे। यदि वह कुछ नहीं है तो 15 करेंगे, अन्य है तो 12 करेंगे। यानी कि इस कोड के अलावा यदि वह कुछ दूसरा कार्य करते हैं तो उसके लिए अन्य आ जाएगा। कचरा बीनना, विद्यार्थी, गृहिणी, कुछ नहीं, खेतिहर, मजदूर, यानी कि यह जो कोड है इसके अलावा यदि वह कुछ कर रहा हो तो उसके लिए अन्य दे देंगे और यह 12 इसका कोड चला जाएगा। फिर आवासीय स्थिति तो 11 में आइए, पक्का मकान, उसी घर में वह भी तो रह रहा है तो यह 01 होगा। फिर अस्थायी प्रवासीय स्थिति तो अस्थायी प्रवासीय लागू नहीं है, यानी कि इस कोड के अलावा यानी कि यह लागू नहीं है, यहीं रह रहा है तो पुनः इसे 01 करेंगे। फिर कंप्यूटर की स्थिति तो इसके पास भी कंप्यूटर की स्थिति नहीं है तो 03 कर देंगे। फिर मोटरयान नहीं है तो यहाँ भी 06 कर देंगे। और कृषि भूमि तो इसके पास तो कृषि भूमि कुछ नहीं है क्योंकि उसके पिता के पास अभी फ़िलहाल भूमि है, तो यह कोड कृषि भूमि 15 में आइए तो 0 है तो 01 इसका आ जाएगा 01। और उसके पिता के पास भी कुछ भूमि नहीं है कृषि तो 01 है। और आवासीय भूमि तो इसके पास तो अभी आवासीय भूमि नहीं है क्योंकि पिता के पास आवासीय भूमि है और वह है 02 था, यानी कि 0 से अधिक और 5 डिसमल तक था, लेकिन वह पिता का है तो यहाँ पर 0 दर्शाएंगे, इसके लिए 01 हो जाएगा कोड। इसके बाद इसका है सभी स्रोतों से मासिक आय, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है कि कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं है तो इसके लिए 08 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 08। 13 देखिए यहाँ पर है कंप्यूटर लैपटॉप 03 था तो 13 में नहीं है 03, इसके पास नहीं है। और उसके बाद 15, 13, 14, 15, 13, 14, 06 था 14 में नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 15 में 01 0 है। उसके बाद 16 आवासीय भूमि तो इसके पास तो अभी नहीं है। और सभी स्रोतों से मासिक आय में के रूप में 08, यानी कार्यकलाप कोड 13-15 लागू नहीं है इसलिए 08 हो गया। उसके बाद आगे चले तीसरे परिवार के लिए, सीता कुमारी के लिए। तो यह राम कुमार पिता है इसका, तो परिवार से संबंध है तो पिता पुत्री का है तो यह भी 03 होगा क्योंकि कोड में पुत्री और पुत्र रहे तो इसके लिए 03 है। उसके बाद आयु तो आयु में इसका 10 वर्ष कर देते हैं। उसके बाद लिंग तो यह तो महिला है तो स्त्रीलिंग के लिए 02 कोड है तो यहाँ पर 02। वैवाहिक स्थिति अभी नहीं हुई है शादी तो इसके लिए 01 है। फिर धर्म हिंदू 01 और फिर उसी प्रकार से जाति कहार और इसका कोड 059। और शैक्षणिक योग्यता में यह भी निरक्षर है तो यहाँ पर 00 कर देंगे। यदि कुछ पढ़े लिखे तो उस अनुसार से आप काम करेंगे, यह काल्पनिक चीज़ें हैं। कार्यकलाप तो इसमें कार्यकलाप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि यह क्या है। तो यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 15 कर देंगे कोड तो 15। उसके बाद आवासीय स्थिति तो आवासीय स्थिति 01 हो जाएगा उसी प्रकार से। फिर अस्थायी प्रवासीय स्थिति लागू नहीं है 01। फिर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो 03। उसके बाद मोटरयान नहीं है तो फिर 06। कृषि भूमि तो कृषि भूमि भी नहीं है तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा 01। फिर आवासीय भूमि तो 01, इसके पास तो है ही नहीं, पिता के पास है
उसके बाद सभी स्रोतों से तो यहाँ हो जाएगा 08। अब बात आती है कि जब एंट्री हो चुकी है तो सबसे नीचे यहाँ पर आ जाइए, स्व घोषणा एवं हस्ताक्षर में। तो परिवार के प्रधान का क्रम, तो इस परिवार में प्रधान कौन है? तो यह राम कुमार है, तो इसका क्रम 01 है। तो परिवार के प्रधान का क्रम तो यहाँ पर 01 आ जाएगा। उसके बाद परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर, इस घोषणा को उसे पढ़ करके सुनाएंगे, या तो फिर वह यदि पढ़ते हैं तो स्वयं अपने से पढ़ लेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे राम कुमार, और तिथि भी यहाँ पे डाल देंगे जिस दिन काम किए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रगणक का हस्ताक्षर होगा दिनांक सहित, और तिथि उसी दिन की डाली जाएगी। और उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा और वह भी अपना तिथि डालेंगे उसी दिन का। यह तो कार्य गणन प्रपत्र का था, यानी प्रपत्र को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भरने के लिए सीखे, और इसी प्रपत्र की सारी प्रविष्टियाँ पुनः मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो कि विजागा ऐप है, उस पर डाली जाएगी। उसके बाद सबमिट की जाएगी और अंततः जो इस जाति आधारित गणना का कार्य, जो वास्तविक गणना का कार्य था, एक एक करके पूरी की जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।